नमस्कार, मैं आदित्य पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हमने नोटपैड के बारे में कुछ बताया था पहले, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। हमने नोटपैड का इंट्रोडक्शन सबसे पहले जाना था कि नोटपैड होता क्या है। ठीक है, थोड़ा एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, जो भी चीज़ भूले हैं उसको याद दिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। यहाँ पे देखिए सामने है। उसके बाद नोटपैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में लगभग 4 टैब या मेन्यू होती हैं। इस सॉफ्टवेयर में कितने टैब या मेन्यू होते हैं? तो लगभग 4। ठीक है, इतना क्लियर था। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या हम लोगों ने जाना था। ठीक है, तो आगे है जो सॉफ्टवेयर या मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल एडिट, होम, फाइल एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, etc। ठीक है, उसके बाद है जब हम फाइल मेन्यू क्या है, तो जब हम फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं तो न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, एग्जिट जैसे ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फाइल जो नोटपैड है, नोटपैड एक क्या है, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम कुछ भी लिख पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने जाना कि नोटपैड चार टैबों या मेन्यू में बटा होता है, जिसमें से फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प होता है। जिसमें सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू को जब हम ओपन करते हैं तो उसमें न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, एग्जिट जैसे ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यू का प्रयोग नया पेज लाने के लिए किया जाता है, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+N होता है। न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+N एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, Ctrl+N याद रखिएगा लोग। ठीक है, अगला है ओपन। ओपन का प्रयोग सेव किए गए फाइल को ओपन करके देखने के लिए किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। क्या होता है? तो Ctrl+O होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अभी इसको उड़ा देते हैं। हाँ, तो आगे क्या है वो देख लेते हैं। अगला है सेव। सेव का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए यानी सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+S होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्टकट की, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, अगला है सेव एज। सेव एज का प्रयोग सेव फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की हम पहले भी बताए थे कि F12 होता है। क्या होता है? F12, सॉरी, F12 होता है इसका शॉर्टकट की। ठीक है, अगला तो सेव एज क्लियर है आप लोगों का। अगला टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, अगला है प्रिंट। तो प्रिंट का उपयोग आप जो भी फाइल टेक्स्ट बनाते हैं उसी को प्रिंट आउट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप का प्रयोग पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। एग्जिट का प्रयोग ओपन किए गए फाइल या सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नोटपैड में थोड़ा चलते हैं हम लोग। तो नोटपैड में जाने के लिए कहाँ जाएंगे? सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे, और स्टार्ट मेन्यू पे सर्च करेंगे नोटपैड, OT। देखिए नोटपैड आपके सामने आ गया है, और डबल क्लिक के द्वारा इसको ओपन करेंगे और इसे मैक्सिमाइज कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। देखिए आपके सामने 4 टैब या मेन्यू आ रहा है, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प।
आ रहा है कि नहीं। जैसे ही सेव में हम चलते हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट जैसे ऑप्शन आ रहा है, ये भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ चलते हैं एडिट में, तो एडिट में अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारा चीज़ आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या न्यू जान गए थे, न्यू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, करके भी देख लिए थे, सेव एज तक क्लियर था। उसके बाद पेज सेटअप, पेज सेटअप यानी कि पेज की सेटिंग करने के लिए किया जाता है। पेज की सेटिंग क्या होना चाहिए, पेज की साइज क्या होना चाहिए, पेज लेफ्ट साइड में कितना साइज होना चाहिए, राइट में कितना साइज होना चाहिए, टॉप यानी कि ऊपर कितना साइज होना चाहिए, बॉटम यानी कि नीचे कितना होना चाहिए, और उसके बाद आपका पेज की कॉपी कितनी होनी चाहिए, वो सारा चीज़ सेट करके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन यानी कि Ctrl+P। यहाँ से आप कॉपी नंबर, कॉपी का कितना नंबर होना चाहिए, कॉपी कितना टो होना चाहिए, वहाँ पे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारा चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करके आप प्रिंट जैसे ही दबाएंगे और आपका सिस्टम अगर प्रिंटर से कनेक्ट है तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम फिर कभी प्रिंट आउट निकाल के भी दिखाएंगे आप लोग को, तो इसका टेंशन आप लोग ना लें। अगला है एडिट मेन्यू, और एडिट मेन्यू में आपको अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और इनका उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक पिक्चर बनाया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों ये रहा आपका एडिट मेन्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। ठीक है। एडिट मेन्यू यहाँ पे है, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, अनडू जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z, उसके बाद कट जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+X, और कॉपी जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C, और पढ़ना है पेस्ट जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+V, और पढ़ना है डिलीट जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+D। तो सबसे पहले अनडू के बारे में पढ़ लेते हैं। अनडू, प्रयोग अनडू का प्रयोग डिलीट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए किया जाता है। यानी मान लीजिए कोई भी हम टेक्स्ट या कोई भी लिखे हुए चीज़ को अगर नोटपैड में डिलीट कर दें, उसी चीज़ को फिर से वापस लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+Z का। अनडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। अगला है कट, कट का प्रयोग सेलेक्ट किए गए सेलेक्ट टेक्स्ट को हटाने या कट करने के लिए, हटा देने के लिए, उड़ा देने के लिए, कट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है। अगला है कॉपी, कॉपी का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की कॉपी या कॉपी करने के लिए, या सेम प्रारूप यानी कि सेम इसी के जैसा, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसी के जैसे सेम प्रारूप हमें तैयार करने के लिए Ctrl+C किया जाता है। यानी कि Ctrl+C आपका क्या है, कॉपी का शॉर्टकट की है। अगला है पेस्ट, पेस्ट का प्रयोग कट या कॉपी के द्वारा, किसके द्वारा, तो कट या कॉपी के द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए, पेस्ट करने का मतलब ले जाने के लिए, वहाँ पे ले जाके बैठाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। और इसका शॉर्टकट की Ctrl+V होता है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+V होता है। अगला क्या है, अगला है डिलीट, डिलीट का प्रयोग सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए यानी कि उड़ा देने के लिए, हटा देने के लिए यूज किया जाता है, और इसका शॉर्टकट की Ctrl+D होता है। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने जो भी चीज़ें जानी हैं उन्हें याद रखना है और निरंतर उस पर वर्क भी करते रहना है, ताकि ये चीज़ें कभी हम भूल नहीं पाएँ। ठीक है। और आप लोग जितना
हो सके हमारे वीडियो को प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।